हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 का जो मैथ्स का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, जो हम पिछले कुछ क्लासेस से करा रहे हैं। और आज के क्लास में हम 7.1 का जो कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चूँकि हम इसमें फॉर्मूला भी बता चुके हैं, प्रोसेस भी बहुत सारा बता चुके हैं, तो आज हम जो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जो अभी तक का जो क्वेश्चन मिला हुआ है अभी तक उससे सबसे अलग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक के क्लासेस में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करने सीखे हैं, कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, ट्रायंगल के बारे में बताना का प्रयास किए हैं कि किस तरह से हम आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल को शो कर सकते हैं, या 7-8 में अब आता है क्वाड्रिलेटरल का टाइप से बताने का कोशिश किए हैं। और अब हम अलग तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। यहाँ पर हमारे पास उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है जो दो गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। और एक और खासियत उसमें है, दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, राइट। डायग्रामेटिकली अगर दिखाते हैं, मान लेते हैं कि हम ये P है और ये A है और ये B है। सिंबॉलिकली हम दिखा रहे हैं, ठीक है। सिंबॉलिकली P जो है पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है और A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 2, -5 है। B -2 एंड 9। ठीक है, अब यहाँ पर उस पॉइंट को कुछ ना कुछ तो लेट करना होगा। तो लेट P, जनरली हम एक्स वाई लेते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट अननोन है। लेकिन अगर देखा जाए तो चूंकि जब बोल दिया कि एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 हो गया है। तो P बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from point A 2, 5 and B -2, 5। अब जब हम इसको लेट कर लिए तो इक्वेशन के रूप में क्या फॉर्म करेंगे हम, क्योंकि ये P A और B से इक्विडिस्टेंट है तो therefore PA equal to PB, therefore PA equal to PB। PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस बराबर होगा, राइट। ऑल्सो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, क्योंकि जब कोई साइड दोनों इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। ये कर लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इस तरह से भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। अब दोनों साइड में हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब PA के लिए डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हम स्क्वायर कर दिए हैं इसलिए स्क्वायर नहीं लगाए हैं, ठीक है। PA के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 2 x1 x 2 - x स्क्वायर, y2 क्या है -5, y1 क्या है 0। जिस तरह से वैल्यू पुट करते हैं उसको कर देंगे। PB के लिए -2 - x 9 - 0। ठीक है,
अब इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो किसी में a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और किसी में डायरेक्ट कैलकुलेट होगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर के फॉर्मूले से कर लिए। -5 माइनस 0 जो है वो हमारा -5 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से इसका भी करेंगे। अब दोनों में माइनस है, एक में माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन जब दोनों में माइनस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्यूशन राइट होगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी एंड बी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0, सेकेंड वाले का क्या है 9 स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर कर लेने से पहले ही से क्या हो जाता है फायदा, जब इक्वल के बोथ साइड सेम नंबर सेम टर्म और सेम साइन के साथ होगा तो वो कट जाता है। 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। जो बचेगा उसको नोट करेंगे, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस -5 का स्क्वायर 25, 2 2 जा 4x, 9 का स्क्वायर 81 नहीं बचा हुआ है। और यहाँ से हम x को सॉल्व कर देंगे, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फोर एक्स को इधर लेके आ गए, 25 को उधर भेज दिए। 4x माइनस 4x जो दोनों में साइन सेम है तो ये 8x हो गया और ये 56 हो गया। 56 बाई 8 कैंसिल हो गया, 7 माइनस 7। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गया हमारा, x का वैल्यू आ गया -7 और y का वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारे पास क्या दिया है उसको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है P एंड Q, जिसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट दिया हुआ है और उसमें कोऑर्डिनेट में से एक y की वैल्यू हमारे पास अननोन है और उस y का वैल्यू निकालना है। तो डायग्राम के थ्रू अगर समझते हैं तो ये P, ये पॉइंट Q, इसकी कोऑर्डिनेट 2, 3, इसकी कोऑर्डिनेट 10, y। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स दिया हुआ है और यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी हमारे पास y है, तो सेकंड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो अननोन है, इसी को फाइंड करना है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और q। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, जैसे तुमको पता है कि PQ इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक
ठीक है। तो PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, इक्वल टू 10 करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। PQ डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे PQ के लिए, x1 y1, x2 y2, x2 10 माइनस 2, राइट, कोई दिक्कत नहीं, y माइनस माइनस 3, राइट साइड में तो 10 ऑलरेडी है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन, स्क्वायर रूट 10 का 2 माइनस हुआ 8 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये प्लस का साइन आया और इसके बाद हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ये हमारा 64 हो गया। अब इसको जब a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट ये आएगा y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू, तो हमारे पास पहले से 10 है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा 64 वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, ये 6y एंड 9। नेक्स्ट y स्क्वायर पहले लिख दिए, 6y उसके बाद लिख दिए, ये दोनों नंबर ऐड हो गया और ये हो गया हमारा 73। अब यहाँ क्या करेंगे, जब तक स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तब तक हम एक दूसरे को राइट साइड लेफ्ट साइड सेंड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इधर का तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा और इधर 10 का स्क्वायर होगा तो 100 आ जाएगा। 100 को लेफ्ट लेकर आएंगे, माइनस होने के बाद आ गया। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड जो हम सेकेंड चैप्टर में और फोर्थ चैप्टर में पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टर करके बना देंगे, ठीक। 27 आता है, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करके 27 और 9 इंटू 3 से फैक्टराइज होता है और 9 माइनस 3 करके 6 भी आता है। तो अप्लाई कौन सा होगा, यही होगा। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, इसको स्प्लिट करना है, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड बोलते हैं, फैक्टराइज करने की प्रोसेस, ठीक है। वाई स्क्वायर ये हो गया हमारा 9y, ये 3y और ये 27, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे y, तो यहाँ बचेगा y माइन प्लस 9, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 3, तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ y बचेगा और यहाँ 9 बचेगा, प्लस बाहर में माइनस, अंदर का साइन बदल जाता है। फिर यहाँ पर ये दोनों टर्म में y प्लस 9 कॉमन हो गया है, यहाँ पर हमारा y बचा है, यहाँ पर b बच रहा है। अब ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। फैक्टराइजेशन कंप्लीट करने के बाद एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे और y का 2 वैल्यू आ गया, y प्लस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9, 9 प्लस में था, उधर गया माइनस हो गया, एक आंसर हो गया। y माइनस 3 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 2 वैल्यू आया y का, और ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।